तो चलिए दोस्तों, आज हमारी ये तीसरी वीडियो का ये हमारा पहला सवाल है। बहुत ही बेहतरीन सवाल है। ये सवाल बहुत बार कंपटीशन एग्जाम में पूछ चुका है, जैसे कि एसएससी तो बहुत बार अधिक बार ये प्रॉफिट एंड लॉस से बहुत बार पूछ चुकी है। सवाल बार बार आते भी है, रिपीट भी होते हैं। तो देखिए क्या है, पहले अपनी सवाल की भाषा पढ़ लेते। 1 रुपये में 5 की दर से कोई केले खरीदे, वही सवाल है, सादा सवाल है। क्या खरीद लिया और बेच दिया, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था। क्या 1 रुपये में मैंने 5 की दर से केले खरीदे और 1 रुपये में ही मैंने 4 की दर से केले बेच दिए। तो अब बताना है आपको कि लॉस हुआ या आपको प्रॉफिट हुआ, वही प्रतिशत में। तो भाई सवाल को करने से पहले आप उसकी भाषा को छोटा कर लो तो और अच्छी चीज़ है। अगर आप अपनी भाषा में उसको सवाल को लिख ले, इसकी क्या है 1 रुपये में, भाई तो ठीक है मैं 1 रुपये में लिख लेता हूँ। क्या करा उसने, 1 रुपये 5 की दर से केले खरीदे। खरीदे का मतलब होता है सीपी। तो ठीक है भाई 1 रुपये में सीपी कर लिए, कितने मैंने 5। इतनी कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई ओके। तो अब क्या कहा, और 1 रुपये में ही मैंने 4 की दर से बेच दिए। 1 रुपये में ही 4 की दर से एसपी होता है, कितना बेच दिए 4। अब आपको इतना भाई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है पिछली तो अवश्य आपको प्रॉब्लम होगी। तो इसको समझने से पहले थोड़ा सा मैं साइड में एक चीज़ आपको समझा दूं। क्या कि मान के चलिए मैं 1 रुपये में क्या लेके आया, मैं 5 बिस्किट लेके आया। ठीक है, 1 रुपये में 5 बिस्किट लेके आया और 1 रुपये में ही मैंने 4 बिस्किट है जो बेच दिए। थोड़ा समझ में आया होगा। जैसे मैंने कहा कि 1 रुपये में 5 बिस्किट लेके आया मैं। ठीक है, अब बिस्किट मान लीजिए या फिर आप चॉकलेट मान सकते हो। 1 रुपये में 5 चॉकलेट लेके आया या टॉफ़ी लेके आया और 1 रुपये में ही मैंने 4 बेच दी। तो आपको थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा कि इधर पे जो मूल्य है, हमारे पैसे हैं जो कैसे समान है। यानी कि 1 रुपये में ही मैं खरीदता हूँ और 1 रुपये में ही 4 में बेच देता हूँ। 5 खरीद कर लाया, 4 बेच दिए। आया समझ में नहीं आया आपको? यानी कि मैं 5 खरीद कर लाया था और 4 बेच दिए। यानी कि मैं क्या 5 चॉकलेट खरीद लाया, 1 2 3 4 5 खरीद कर लाया और ये 4 मैंने बेच दिए। कितने में, 1 रुपये में। तो 1 चॉकलेट का मुझे क्या हो जाएगा, इसमें प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं ये सवाल है क्या है मेरा, बिल्कुल सेम टू सेम सी ऐसा है कि 1 रुपये 5 की दर से केले खरीदता हूँ और 1 रुपये में 4 की दर से केले बेच देता हूँ। तो वही मैं बता दूं उधर पे कि 1 रुपये में है जो 5 की दर से खरीद लिए और 1 रुपये में ही मैंने 4 की दर से बेच दिए। यानी कि इनका बराबर क्या है, तो बराबर है आपका, यानी कि आपको यानी कि इसका प्राइस है जो बराबर है। क्या है, प्राइस है जो बराबर है। तो चलिए प्राइस बराबर है तो क्या कर लेंगे, ये क्या है हमारा सीपी है और ये क्या है हमारा एसपी है। ठीक है, तो सीपी कितना दे रखा है, 5 दे रखा है, तो कितना हो जाएगा 5 सीपी और एसपी कितना दे रखा है हमारा 4, तो क्या हो जाएगा ये 4 एसपी। भाई इतना आपको समझ में आया हो तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या कि 1 रुपये में ही मैंने 4 खरीदे और 1 रुपये में ही मैंने 1 रुपये में मैंने 5 खरीदे और 1 रुपये ही मैंने 4 बेच दिए। तो क्या है दोनों का और ये मूल्य है जो समान है, 1 रुपये ही है। ठीक है, अब क्या करना है, अब इसके आगे तो आप आराम से कर सकते हो क्योंकि मैंने इसमें दूसरी वीडियो में ऐसे सवाल काफ़ी अधिक कराए थे आपको। क्या करेंगे, इनका हम रेशियो निकालेंगे, इनका मान निकल आएगा, एसपी और सीपी का रेशियो निकालेंगे। तो जो बराबर में होते हैं तो एक दूसरे के सामने लिखे हुए होते हैं। सीपी के सामने क्या लिखा है 4, तो 4 इसका मान हो जाएगा और एसपी के सामने क्या लिखा है 5, तो 5 है जो इसका मान हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा भाई, मैं 4 है जो खरीदे और 5 है जो क्या कर दी मैंने बेच दी। अब इधर पे सोचिए मैं कम खरीदता हूँ अधिक बेच देता हूँ, मुझे ऑटोमेटिक भाई फायदा हो जाएगा। ठीक है, तो 4 खरीद कर लाया, 5 बेच दिए, तो 1 का मुझे क्या हो जाएगा इस पर प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, अब क्या हो जाएगा 1 का प्रॉफिट हो गया और सीपी हमेशा नीचे आता है, कितना दे रखा है 4 और गोड़ा में कितना कर दूंगा 100, क्योंकि मुझे 100 का मान निकालना होता है। तो क्या करूँगा, इससे भाग दे दूँगा, कितना आ जाएगा 25%। कितना हो चुका है मेरा 25% है जो प्रॉफिट इस आंसर का आ चुका है। ऐसा में चलिए दोस्तों पर इसी सब अगला सवाल भी देखते हैं। तो चलिए अगला सवाल देखिए भाई, और आप क्या पहले सवाल की भाषा को पढ़ लीजिए और आप खुद इसको करने की कोशिश करिए और आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बस करिए। चलिए सवाल की भाषा क्या है, रामकली है जो कुछ टॉफ़ियाँ, यानी कि रामकली कुछ टॉफ़ियाँ हैं जो 1 रुपये में 2 की दर से क्या खरीदती है। अब जो कहा पहले वो लिख लो। 1 रुपये में क्या करा उसने 2 की दर से खरीद ली, यानी कि 1 रुपये में 2 खरीदी उसने और क्या कहती है, और 1 रुपये में ही 5 की दर से बेच देती है।
यानी कि रामकली है जो 1 रुपये में खरीद कर लाती है 2 और 1 रुपये में ही 5 बेच देती है, यानी कि इनका क्या है जो मूल्य जो समान है, प्राइस कैसी है समान है। तो क्या करेंगे भाई, सीपी कितना खरीद कर लाई थी, 2 खरीद कर लाई थी और एसपी कितनी बेची थी, 5 इसने बेच दी थी। अब क्या करेंगे, इनका मान निकाल लेंगे, सीपी का मान क्या हो जाएगा और एसपी का मान क्या हो जाएगा। इधर से हम रेशियो में मान निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा, सीपी का मान क्या हो जाएगा 5 और एसपी का मान क्या हो जाएगा 2, यानी कि 5 खरीदी 2 बेची। तो भाई क्या हो जाएगा, ऐसे मुझे घाटा हो रहा है क्या, यानी कि 5 में खरीदता हूँ 2 ही बेचता हूँ तो भाई मुझे 3 का घाटा हो जाएगा। ऑटोमेटिक खुद समझ लगाइए हम कि 5 खरीदी 2 बेची तो ऑटोमेटिक मुझे क्या हो जाएगा घाटा, यानी कम बेची मैंने भाई तो क्या हो जाएगा मुझे घाटा हो जाएगा। कितने घाटा हो गया, 3 का मुझे घाटा हो गया तो 3 लिख लूंगा मैं, 3 का घाटा हो जाएगा। पूछा क्या है, प्रॉफिट प्रतिशत या हानि, तो क्या हुई मुझे हानि हुई है, 3 का घाटा हो रहा है तो कितने पर हो रहा है मेरा, सीपी क्या है मेरा 5 है तो 5 को नीचे रख दूंगा, गुणा कर दूंगा 100 से। इसे काटते हैं, कितनी बार कट जाएगा ये 20 बार कट जाएगा और 20 60, यानी कि 60% का क्या हो जाएगा मुझे लॉस हो जाएगा। तो ये सवाल भी आपको समझ में आ चुका होगा, ये सवाल भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत ही अच्छा सवाल है ये। तो चलिए दोस्तों ये अगला सवाल करिए, ये भी बिल्कुल सेम उसी के जैसा है और ये सवाल तो रेलवे में काफ़ी बार पूछा भी जा चुका है। चलिए सवाल को पढ़ते हैं। क्या है, कुछ वस्तुएं हैं जो ₹P प्रति दर्जन के भाव से खरीदी, यानी कि अब आपको दर्जन में पता होना चाहिए 1 दर्जन का मान कितना होता है। दर्जन आप सभी ने देखा होगा कि जब केले लेने जाते हो तो 1 दर्जन ही बोलते हो, 1 दर्जन में कितने फीस होते हैं, 12 केले आते हैं हमारे, ठीक है। तो क्या है वो कह रहा है 1 दर्जन क्या है खरीदता है, P रुपया देता है और 1 दर्जन वो केले खरीद लेता है और कहता है P/8 प्रति वस्तु के हिसाब से वो बेच देता है, यानी कि वो गया एक, यानी कि वो भाई यानी कि वो कुछ वस्तु खरीदने के लिए गया और उसने क्या P रुपये दिए और 1 दर्जन वस्तु ले आया। अब घर पर ले आने के बाद क्या करता है वो P/8 प्रति वस्तु के हिसाब से वो बेच देता है। तो चलिए पूछा है कि लाभ होगा कि हानि होगी हमारी सवाल में। तो क्या कह रहा है भाई, वो P रुपये देता है 1 दर्जन लाता है, 1 दर्जन का मतलब होता है 12 केले या कुछ भी चीज़ लाता है और क्या कहता है कि तथा P/8 प्रति वस्तु के हिसाब से बेच देता है, यानी कि क्या बेच देता है P/8 यानी कि 8 वस्तु है वो बेच देता है। ये क्या है भाई मेरा बेचना और ये क्या है मेरा खरीदना। खरीदना मतलब सीपी है ये मेरा और ये है मेरा एसपी है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। जैसे क्या 1 रुपये में P रुपये में 12 वस्तु खरीद कर लाता है और P रुपये में ही वो 8 वस्तु बेच देता है। जब वो क्या करेगा P रुपये में ही खरीद कर लाया और P रुपये में ही बेच दी, यानी कि वो क्या है इसका ये पैसे क्या है प्राइस है जो समान है। अब बताओ भाई 12 खरीद कर लाता है 8 बेच देता है, तो ठीक है। तो क्या 12 खरीद कर लाता है 8 बेच देता है, तो क्या पहले इनकी मान है जो निकाल लेते हैं। क्या है, एक हमारा सीपी हो जाएगा बराबर एसपी हो जाएगा। सीपी कितना है 12 दे रखा है और बेच कितना रहा है 8 बेच रहा है। इनका मान निकालेंगे सीपी रेशियो एसपी आ जाएगा। एसपी का मान कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, सीपी का मान कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, यानी कि मैं कम खरीद कर लाता हूँ अधिक मैं बेच देता हूँ। ये इनके क्या हो चुके हैं मान है जो निकल चुके हैं, यानी कि सीपी का मान कितना है 8, एसपी का मान कितना है 12, यानी कि भाई मैं 8 वस्तु खरीद कर लाता हूँ और उनको कैसे भी कर 12 बेच देता हूँ। तो क्या हो जाएगा मुझे प्रॉफिट हो जाएगा कितने का 4 का मुझे प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट प्रतिशत निकालने के लिए बताया है ऊपर प्रॉफिट रखेंगे और नीचे सीपी रखेंगे, 100 से गुणा करा देते हैं। तो प्रॉफिट कितने का हो गया 4 का हो गया, सीपी कितना है मेरा 8 हैगा और 100 से इसमें क्या कर दूंगा गुणा कर दूंगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 2 से कितनी बार कटेगा 50 बार, यानी कि 50% का क्या हो चुका है प्रॉफिट हो चुका है। आए समझ में आपको। और रुपये में पूछेगा तो 4 रुपये का प्रतिशत में कितने का हुआ 50% का प्रॉफिट हो चुका है। तो ये सवाल भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए एक बार और रिपीट कर देता हूँ। वो कह रहा है कि मतलब P रुपये में 12 वस्तु खरीद कर लाता है, P रुपये में ही 8 वस्तु बेच देता है। अगर आपको इस समझ में नहीं आती है तो क्या करना है आपको कि आपको पहले छोटे छोटे कंकड़ ले लेना है, कितने 12। आपको वैसे समझ लेना है क्या
कि 12 में खरीद कर लाया, 8 बेच दिया। तो भाई बताओ मेरे पास 4 एक्स्ट्रा बचे कि नहीं बचे, उतने ही रुपए में, तो 4 का मुझे फायदा हो गया, 4 का फायदा हो गया। अब मुझे देखना है कि मेरा सीपी क्या है। सीपी मेरा कितना था, 12 था, सॉरी सीपी कितना था मेरा, सीपी इसमें सीपी कितना हो जाएगा मेरा, 8 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या नीचे रख दूंगा 8 को मैं और 100 से गुणा करा दूंगा, क्या मेरा प्रतिशत में इसका मान आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, ये अगला सवाल बताइए मुझे कर बहुत ही बिल्कुल आसान है, उसी के जैसा है जैसे कि मैंने आपको पिछला सवाल बताया था। ये सवाल भी काफ़ी बार पूछा जा चुका है कंपटीशन एग्जाम में। क्या है, 1 दर्जन बॉल पेन बेचने पर 4 बॉल पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत पूछा। क्या है, 1 दर्जन। अब दर्जन तो आपको पता है कि दर्जन में होता है 12, तो वो क्या 1 दर्जन बॉल पेन। ठीक है, सवाल क्या है वो पहले पढ़ लेना है भाषा। 1 दर्जन बॉल पेन बेचने पर, तो यानी कि 1 दर्जन यानी कि 12 पेन क्या कर दिए उसने, बेच दिए। इतना आपने लिख लिया, 12 पेन जो बेच दिए। अब क्या करा उसने, 4 बॉल पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो जब उसने 12 पेन बेचे तो प्रॉफिट कितने का हो गया उसे, 4 पेन का। इतना कुछ समझ में आ गया क्या, कि जब उसने 12 पेन बेचे तो 4 बॉल पेन का उसे लाभ हो गया। तो आप मुझे बताओ भाई कि 4 बॉल पेन का लाभ हो गया तो उसका सीपी क्या होगा, यानी कि सीपी कितना होगा, 8 होगा। बताओ जरा, जब तो उसको 4 का लाभ हो जाएगा, यानी कि वो 8 पेन खरीद कर लाया होगा उसने और 12 पेन है जो बेच दिए। क्या 8 सीपी कितना होगा उसका, 8 होगा, और 4 का उस पर क्या होगा, 4 रुपये का लाभ हो गया। और इसका तो ये क्या क्या समझ सकते हैं सवालों को, कि 1 रुपये में एक बॉल पेन खरीद कर लाया होगा। 1 रुपये में क्या 1 बॉल पेन खरीद कर लाया होगा। ठीक है, तो 12 रुपये में 12 बॉल पेन हो गए हमारे। ठीक है, तो अब क्या है, 12 रुपये में 12 बॉल पेन हो गए, और 4 बॉल पेन क्या हो जाएंगे, इसे फायदा हो गया। 4 का क्या हो गया, उसको फायदा हो गया। तो यानी कि वो 8 रुपये में खरीद कर लाया होगा, और जब जाकर उसने क्या 12 में बेच दिए, तो प्रॉफिट कितने का हो गया उसे, 4 का हो गया। अब प्रॉफिट प्रतिशत निकालना है, तो नीचे क्या आ जाएगा, सीपी कितना है, 8 आ जाएगा, 100 से गुणा करा दूंगा, ये मेरा मान आएगा। 4 दूनी 8, 2 से काट दूंगा 50, यानी कि 50% का क्या हो जाएगा उसे फायदा हो जाएगा। एक बार और रिपीट कर देता हूँ इस सवाल को मैं, क्या 12 पेन है जो बेचे और 4 पेन के बराबर क्या हो जाएगा, फायदा हो जाएगा। तो 1 पेन का मूल्य में 1 रुपये मान सकता हूँ, तो 12 पेन का मूल्य कितना हो जाएगा, 12 रुपये हो जाएगा। और फायदा कितना हो गया उसे, 4 रुपये का हुआ। रुपये ही मान सकता हूँ, पेन ही मान सकता हूँ, 4 रुपये का फायदा हो गया। तो यानी कि जाहिर सी बात है, यानी कि उसने वो 8 रुपये उसमें लगाए होंगे, जब जाकर उसे 12 पेन में 4 रुपये का फायदा हुआ। तो आपको प्रतिशत में तो निकाल लेना, बहुत ही आसान है, बहुत मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया है। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस सवाल को करिए, ये सवाल बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। तो पहले क्या करेंगे, सवाल की हम भाषा को पढ़ेंगे। अगर आपको भाषा पढ़ने में प्रॉब्लम होती है तो भाई मैथ में बस आपको प्रॉब्लम होगी। तो देखिए सवाल की भाषा क्या है, राहुल है जो क्या कर रहा है, 10 खिलौने 25 रुपये प्रति खिलौने की दर से क्या कर रहा है, वो खरीदता है। अब जहाँ पर जैसे खरीदना आ जाता है तो आपको पता होना चाहिए कि भाई उसने क्या दे रखा है, उसमें से सीपी दे रखा है, नहीं किराया मूल्य दे रखा है। देख लीजिए क्या कहा उसने, 10 खिलौना क्या कर रहा है, खरीद लिया है। क्या खिलौने हैं जो क्या खरीद रहा है, किसी मैदान यानी किसी मार्केट में जाकर एक खिलौना खरीदता है। एक खिलौना कितने का पड़ता है उसे, 25 रुपये का, क्योंकि बोला है 25 रुपये प्रति खिलौना। प्रति मतलब प्रत्येक एक की बात बता रहा है वो। तो 10 खिलौने खरीदे भाई उसने, तो ये खिलौना 25 का है, तो 10 खिलौना की रेट क्या हो जाएगी। तो आप बताओ भाई, इधर से आप आराम से रेट है जो पता कर सकते हो, कितना 250 रुपये मेरा क्या है, जो टोटल खिलौने का 10 खिलौने का जो रुपये है जो 250 रुपये आ जाएगा। तो यानी कि आप फिर से समझ लीजिए, क्या राहुल ने 10 खिलौने खरीदे और एक खिलौने का मूल्य उसने 25 रुपये दे रखा है। तो एक खिलौने का मूल्य 25 रुपये है और 10 खिलौने उसने खरीद लिए, तो 250 रुपये के उसने 10 खिलौने को खरीद लेता है। अब वो क्या करता है, राहुल खरीद कर लाता है और तथा 30 रुपये प्रति खिलौने की दर से बेच देता है। यानी कि 25 में वो खरीद कर लाया था और 30 रुपये प्रति खिलौने की दर से बेच देता है। यानी कि 30 रुपये में एक खिलौना है वो बेच रहा है क्या, 30 रुपये में एक खिलौना वो बेच रहा है। तो 10 खिलौने बेच देगा तो कितने के हो जाएंगे भाई मेरे, 300 रुपये के क्या हो जाएंगे,
10 खिलौने बेच देगा। अब आपको इतना समझ में आ गया हो तो मैं आगे बढ़ता हूँ भाई। तो एक बार और रिपीट कर देता हूँ। क्या राहुल है जो 10 खिलौने खरीदता है, 25 रुपया का एक लाता है, तो 250 रुपये का 10 खिलौने खरीद कर लाता है। अब वो घर पर लाया तो 10 खिलौने उसने क्या कर दिए, वो बेच दिए। तो एक खिलौने का मूल्य कितना ले लिया उसने, मूल्य 30 रुपये एक खिलौने का मूल्य लिया। तो 300 रुपये के उसने 10 खिलौने बेच दिए, यानी कि 250 रुपये में खरीद कर लाया था और 300 रुपये में वो खिलौने बेच देता है। तो यानी कितने फायदा ले लिया उसने, 50 रुपये का फायदा उसे हो चुका है। कितने का फायदा हो चुका है, 50 रुपये का फायदा हो चुका है। अगर रुपये में पूछा होता तो 50 रुपये ही मेरा आंसर आ जाता। पूछा किस में है, लाभ हुआ कि हानि हुई, यानी कि हमको पूछा है लाभ प्रतिशत निकालो। तो मैंने बताया आपको फर्स्ट वीडियो में कि सबसे अधिक बार पूछा जाने वाले सवालों में प्रॉफिट एंड लॉस में लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत ही होते हैं। तो क्या पूछ रहा है, प्रॉफिट प्रतिशत। प्रॉफिट प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं, प्रॉफिट ऊपर आता है, नीचे सीपी आता है, 100 से हम गुणा कर देते हैं। सीपी कितना है भाई मेरा, सॉरी प्रॉफिट कितना है मेरा, 50 है, और सीपी कितना था मेरा। अब इधर पे देखिए, ये क्या है, खरीद रहा था, कितने खरीद रहा था, 250। तो ये क्या है मेरा, सीपी है। सीपी क्या कर दूंगा, नीचे जाकर दूंगा 250 और क्या करूँगा, 100 से मैं गुणा करा दूंगा। तो ये मेरा प्रॉफिट प्रतिशत निकल आएगा। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 5 से काटोगे 55, 25 कट जाएगा, 5 से काटोगे 20, यानी कि प्रॉफिट प्रतिशत कितना आ गया मेरा, 20% क्या आ चुका है मेरा प्रॉफिट प्रतिशत। अगर प्रतिशत में पूछा तो 20 आ गया और रुपए में पूछा था तो 50 आ गया। तो यानी कि ये सवाल आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो चलिए ये सवाल बताइए और आप क्या करें, सवाल की आप भाषा को पढ़ लीजिए। सवाल की भाषा क्या है, 100 संतरे खरीदता है, कितने में, 350 रुपया में 100 संतरे खरीद कर लाता है। तो थोड़ी सी क्या करेंगे, हम भाषा को अपनी तरीके से लिख लेते हैं। तो सवाल क्या है भाई मेरा, 100 संतरे को खरीद कर लाया, कितने में खरीद कर लाया, 350 रुपया में 100 खरीद कर लाया। तो इधर से क्या करूँगा, मैं एक संतरे का भी मूल्य निकाल लूँगा। तो चलिए वो मैं बातें बताता हूँ, पहले और आगे सवाल पढ़ लेते हैं। क्या, 100 संतरे 350 रुपये में खरीद कर लाया, ठीक। अब क्या कर रहा है, वो खरीद कर लाने के बाद 48 रुपये प्रति दर्जन, यानी कि 48 रुपये में 1 दर्जन संतरा वो बेच रहा है। अब वो तुमको पता होना चाहिए कि 1 दर्जन में संतरा हमारे कितने होते हैं। तो 48 रुपया के 1 दर्जन उसने बेचे, 1 दर्जन में 12 संतरा बेच रहा है, यानी कि 12 संतरे हैं जो कितने में बेच रहा है भाई, ये 48 रुपया ले रहा है अगले व्यक्ति से और 12 संतरे दे रहा है गिनकर, 1 2 3 4 ऐसे 12 संतरे गिनकर दे रहा है, 48 रुपये ले रहा है। तो इधर से हम एक संतरे का मूल्य निकाल सकते हैं क्या, कि 12 संतरे बेचे 48 रुपया में, तो एक संतरे का मूल्य कितना आ जाएगा, 12 चौक 48, यानी कि 4 रुपया का एक संतरा वो बेच रहा है। कितने का बेच रहा है, 4 रुपये का एक संतरा बेच रहा है। अब उसको संतरा बेचने कितने हैं, कितना खरीद कर लाया था वो, 100 संतरे खरीद कर लाया था और 100 ही अब वो बेच देगा। तो 1 रुपये, तो 4 रुपये का एक संतरा बेच रहा है, तो बेचना कितने हैं उसको, 100 संतरा बेचना है। तो यानी कि 400 रुपया में उसने 100 संतरा बेच दिए। आसमान जो कितना, 400 रुपया में 100 संतरा वो बेच देता है और खरीद का कितने का लाया था, 350 रुपये का, बेच कितने का दिए, 400 के। तो घटा देंगे, पता चल जाएगा हमें 50 संतरों, चाहे 50 संतरा का फायदा बोल सकते हैं इसे, चाहे हम 50 रुपये का फायदा बोल दूं, क्या, सॉरी संतरे का नहीं, इसे हम क्या बोलेंगे, 50 रुपये का ही फायदा हो गया। तो रुपये में कितना फायदा हो गया, 50 रुपये का फायदा हो चुका है। तो उसने पूछी अब क्या निकालो, लाभ प्रतिशत निकालो। लाभ प्रतिशत के लिए क्या फायदा हमारा ये हो चुका है, सीपी कितना था हमारा, 350 था, यानी कि 350 रुपये हमने इन्वेस्ट किए थे और क्या करेंगे, 100 से गुणा करा देंगे, 0 0 कट जाएगी और 5 से काटेंगे 7 बार कट जाएगा और ये कितना आ जाएगा, ये 100/700 से में कितना करेंगे, भाग देंगे 100 में, सो हमको पता चल जाएगा। 7 एकम 7 हो जाएगा, कितना बचेगा, 3 बचेगा, 0 आ जाएगी, 7 चौको 28 हो जाएंगे, कितना बचेगा, 2 बचेगा, तो कितना आ जाएगा, 14 सही 2/7% का क्या हो चुका है, मुझे प्रॉफिट हो चुका है। यानी इतने का प्रॉफिट हुआ और रुपए में बताता तो 50 रुपये का प्रॉफिट हुआ। जैसे कि 100 संतरे खरीद कर लाया 350 रुपया में
और कितने का बेच रहा है, 48 रुपया के दर्जन बेच रहा है। तो चलिए आपको ये ट्रिक आपको यानी कि आपको ये मेथड आपको समझ में आ गया। तो ऐसे भी कर सकते हैं क्या, 100 संतरे खरीद कर लाता है कितने के, 350 के। तो एक संतरे का मूल्य हम इधर पे निकाल लेंगे। एक संतरे का मूल्य कितना आ जाएगा भाई मेरे, 100 का मैं क्या कर दूंगा इसके अंदर भाग कर दूंगा 350 में, 0 0 कट जाएगा 3.5, यानी कि एक संतरे को कितने बेच रहा है, 3.5 रुपया में खरीद कर लाया, 3.5 रुपया में खरीद कर लाया, बेच कितने में रहा है वो 4 रुपया में। ऐसे घटा दूंगा तो कितना फ़ायदा हो जाएगा, 0.5 का फ़ायदा हो जाएगा कितने पर, इसमें मेरा सीपी क्या है, यानी कि 3.5 रुपये क्या है भाई मेरे इसका, ये मेरा सीपी है। 100 से क्या कर दूंगा, गुणा कर दूंगा। ये पॉइंट से पॉइंट कट जाएंगे, 5 से कितनी बार कट जाएगा, 7 बार कट जाएगा, वो आ जाएगा 14 सही 2/7 क्या आ जाएगा मेरा प्रॉफिट प्रतिशत आएगा। तो दोनों तरीके से आपको सवाल समझ में आ चुका होगा। तो चलिए दोस्तों, ये हमारा अगला टाइप है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। ये समझ लीजिए, ये टाइप इतना महत्वपूर्ण है कि लाभ और हानि का ये बहुत ही अधिक इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है। तो ये सवाल हमको क्या करना है, सबसे पहले आपको मैं बार बार बोलता हूँ, भाषा को समझ लेना है। भाषा क्या है मेरी, कुछ वस्तुएं। अब ये मत सोचना कुछ वस्तुएं हैं, कितनी वस्तुएं हैं वो भाड़ में जाने दो। आप तो जो काम की चीज़ है इसमें से वो निकाल लेना है, बाकी सब कुछ मटेरियल है वो छोड़ दो, वेस्ट होगा। कुछ वस्तुएं 5 रुपये में 6 के हिसाब से खरीदी गई। हमारा मतलब क्या है कि 5 रुपया में वो क्या कर रहा है, 5 रुपये में ये क्या है, 5 रुपये में कुछ वस्तु खरीद लेता है। कितनी खरीदता है, 6 वस्तु खरीद लेता है, यानी 5 रुपये दिए और 6 वस्तु उसने खरीद ली। अब क्या करा उसने, तथा 6 रुपये में 5 के हिसाब से इन्हें बेच देता है। क्या, अब वो 6 रुपया लेता है अगले व्यक्ति से और क्या कर दिया है, जो 5 वस्तु बेच देता है। अब इधर पे कंफ्यूज है बहुत बड़ा कि भाई इधर पे 6 वस्तु खरीद कर लाया था और इधर वो 5 वस्तु बेच रहा। अब एक वस्तु कहाँ गई, इधर वो 5 में खरीद कर लाया था, इधर 6 में बेच रहा। तो क्या है भाई, कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है। कन्फ्यूजन का है तो निश्चित ही इसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन होता है। तो क्या करेंगे इसमें हम, ये हमारे रुपए हैं तो ये हमारी क्या है, वस्तु है। तो ऐसे सवालों में आपको करना क्या है, वस्तु बराबर करनी है। जब हमारी वस्तु बराबर हो जाएंगी तो हमारा बहुत ही आसान लगने लगेगा सवाल। तो वस्तु बराबर करने के लिए क्या करेंगे, ऊपर नीचे हम गुणा करा देंगे। तो ऊपर गुणा कराएंगे कितने से, ऊपर गुणा कराएंगे 5 से, ठीक है, और नीचे गुणा कराएंगे 6 से। अब ऊपर और नीचे गुणा कराएंगे 5 और 6 से क्यों कराएंगे, क्योंकि ये हमारी 5 वस्तु हैं। क्या, ये हमारी 5 वस्तु हैं जो 6 के साथ मल्टीपल होगी तो बराबर हो जाएंगी। और ये हमारी 6 वस्तु थी तो इधर नीचे गुणा करा देंगे। इधर नीचे थी 5 तो ऊपर गुणा करा दिया, जो ऊपर थी 6 तो नीचे गुणा करा दिया। गुणा होगा इसमें भी तो इसमें भी गुणा होगा, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि वस्तु में परिवर्तन हो जाए रुपये में परिवर्तन ना हो। तो फिर क्या हमारा सवाल है वो प्रॉब्लम हो सकती है। तो दोनों में हमको परिवर्तन करने पड़ता है। तो इसमें परिवर्तन करें क्या, 5 25 कितना हो जाएगा भाई, इधर लिख देता हूँ 5 25, यानी कि 25 रुपया में अब कितनी वस्तु खरीदता है, 6 5 30। अब भाई इतना समझ में आ गया कि 25 रुपया में 30 वस्तु खरीदता है और 6 6 36, यानी कि 36 रुपया में क्या कर देता है भाई, वो 30 वस्तु है जो बेच देता है। देख लीजिए 6 5 30 होता है तो 30 इधर पे आ गया, 6 6 36, यानी कि 25 रुपया में 30 वस्तु खरीद कर लाया वो और 36 रुपया में ही 30 वस्तु बेच देता है। अब बताओ कम में खरीदता है, ये हमारा सीपी है और ये हमारा एसपी है। कम में खरीदता है, अधिक बेच देता है तो फायदा हो जाएगा। कितने का फायदा हो गया, 11 का उसे फायदा हो गया, 11 रुपये का फायदा हो चुका है। पूछा किसमें, प्रतिशत बताने के लिए। तो इसे प्रतिशत में निकालेंगे, ऊपर क्या आ जाएगा 11 है जो प्रॉफिट हुआ, नीचे सीपी कितना है मेरा 25 है तो नीचे 25 आ जाएगा। गुणा कितने से करना है मुझे, 100 से गुणा कर दूंगा। 25 चौको 100 होता है, गुणा हो जाएगा 44, यानी कि 44% का क्या हो जाएगा इसमें 44% के अंदर क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। यानी कि अब आपको समझ में आ गया हो क्या, आपको ओनली फोर वस्तुओं को बराबर करना है। आपको एक ट्रिक और देख लीजिए, बहुत ही वो ट्रिक नहीं कहेंगे, वो उसी का कॉन्सेप्ट है। क्या करेंगे, इसको अलग कर देता हूँ। 5 रुपये में क्या करा उसने, 6 वस्तु खरीद ली और 5 रुपये में उसने 5 वस्तु बेच दी। 6 वस्तु बेच देता है। 5 रुपया में 6 वस्तु, हाँ इधर पे क्या आ जाएगा 6 रुपये में 5। तो क्या करेंगे, इसका इसमें गुणा करा देंगे, इसका इसमें गुणा करा देंगे।
तो इसका इसमें गुणा कराएंगे, इसका इसमें गुणा कराएंगे। ये क्या है भाई, मेरा CP था ऊपर का, नीचे का क्या था मेरा SP था। ये तो आपको पता था पहले से ही, सवाल में बोल रखा था। तो इसमें गुणा कराएंगे, कितना हो जाएगा 6 36। पहले हमको इसका गुणा कराना 6 36, इसका गुणा कराएंगे 5 25। और नीचे हमेशा क्या आता है भाई, हमेशा CP ही आता है। CP क्या है हमारा 25 है, तो 25 क्या हो जाएगा हमारा CP, यानी कि जिसको हम घटाएंगे उसको ही हम नीचे लिख देंगे। क्या, जिसको हम घटाएंगे उसी को हम नीचे लिखेंगे। और क्या कर देंगे, 100 से इसके अंदर गुणा करा देंगे। इसमें घटाएंगे तो कितना बचेगा, 11 बचेगा। नीचे कितना आ जाएगा 25 गुणे 100। अब 25 चौका 100, 4 से गुणा हो जाएगा 11 में 44% का प्रॉफिट हो चुका है। यानी कि दोनों ही मेथड सेम है, आपको करने आ जाना चाहिए। दोनों ही मैंने बता दी। चलिए इसी के अगला सवाल करते हैं। तो चलिए भाई आप ये वाला सवाल करिए। ये सवाल बिल्कुल बहुत ही आसान है, उसी के जैसा। अगर आपने पिछला सवाल समझ लिया होगा तो ये सवाल आपको करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो सवाल क्या है, कुछ वस्तुएं हैं जो 15 रुपया में 20 के हिसाब से खरीदता है। यानी कि 15 रुपया में क्या करा उसने, रुपये है जो वस्तु कितनी खरीद लेता है, 20 खरीद लेता है। ये वस्तु है जो कितनी है 20। अब क्या करा उसने, 20 रुपया में 15 के हिसाब से बेच दी। यानी कि 20 रुपया में 15 के हिसाब से वो बेच देता है। इतना समझ में आ गया क्या, 15 रुपया में 20 वस्तु है वो खरीदता है और 20 रुपया में 15 वस्तुएं बेच देता है। तो ये क्या है भाई मेरा, ये है मेरा CP और ये क्या है मेरा SP। यानी कि 15 रुपया में 20 वस्तु खरीदता है और 20 रुपया में ही 15 वस्तु बेच देता है। तो क्या करेंगे, वस्तु को बराबर करेंगे। वस्तु बराबर करने के लिए क्या करेंगे, ऊपर नीचे गुणा करेंगे वस्तु का ही। नीचे वस्तु कितनी थी 15, तो ऊपर गुणा कर देंगे 15 से और नीचे गुणा करेंगे 20 से। 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 हो जाएगा भाई मेरे, 225। और इधर पे कितना हो जाएगा वस्तु, 15 दूनी 30, यानी कि 300 क्या हो जाएंगे वस्तु। और ये क्या है रुपए है और ये क्या है मेरी वस्तु है। ये सवाल बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। इसके इसका गुणा कराएंगे कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। ठीक है, तो 20 और 20 कितना होता है, 20 दूनी 40 और इसमें गुणा कराएंगे 15 दूनी 30। यानी कि भाई मेरे, आप मुझे बताओ कि 225 रुपया में वस्तु वो खरीद कर ला रहा था। और ठीक है, और क्या करा, और 400 रुपया में वस्तु है वो बेच देता है। क्या, 200 रुपया में खरीद कर, 225 में खरीद कर लाया और 400 में बेच देता है। क्यों, कितनी वस्तु है, ओनली फॉर 300 वस्तु है हमारी। वो 200 में खरीद कर 225 में खरीद कर लाया और 400 रुपया में बेच देता है 300 ही वस्तु। क्या हो जाएगा मेरा, इसमें फायदा हो जाएगा। कितने का फायदा हो जाएगा, 5 का 5 आ जाएगा। सॉरी, इधर पे घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, अब ये 400 में से 225 घटाएंगे कितना हो जाएगा 5 आ जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 9 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 7 बचेगा। और ये 3 में से जाएगा, यानी 175 रुपया का फायदा हो गया। प्रॉफिट प्रतिशत निकालेंगे, 175 ऊपर रख देंगे। 225 क्या है मेरा, ये CP है, गुणा करा देंगे 100 से। इसे काटेंगे कितनी बार कट जाएगा, 25 से काटेंगे, 25 छक्का 75 और 25 नंबर 225। 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9 हो जाएगा। यानी कि 200 में 3 का भाग करेंगे कितना आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। 3 का भाग करेंगे, तिछिंग 18 होता है और 2 बचेंगे, 0 आ जाएगा, तिछिंग 18, यानी कि बचेंगे 2। यानी 66 सही 3/2। क्या, 66 सही 3/2 है जो हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। हमको लग रहा है कुछ गलती हो चुकी है, सॉरी। इधर पे हाँ, 25 छक्का 150 होता है, 25 सत्ते होता है 175, यानी कि 700 बटे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब आप क्या है आंसर करते रहना, इसका इसमें भाग कर देना, इसकी मिस्टेक हो गया है। तो चलिए अगला सवाल को देखते हैं अब हम। तो चलिए दोस्तों अब अगला सवाल करिए। ये भी सवाल बहुत ही अधिक बार कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछा गया, यानी कि मैं आपको अब कौन से सवाल कराने लग रहा हूँ जो कि कॉम्पिटिशन एग्जाम में आए हुए हैं, प्रीवियस क्वेश्चन है काफ़ी है। ठीक है, तो चलिए क्या है, 10 रुपया में 11 नारंगी खरीदता है। तो आपको देखना है क्या, 10 रुपया में 11 नारंगी है वो खरीदता है, लेकिन 11 रुपये में 10 नारंगी है जो बेच देता है।
तो अब आपको क्या है, ध्यानपूर्वक सवाल को पढ़कर उसकी भाषा को लिख लेना है अपनी भाषा के रूप में। अगर आपने अपने भाषा के रूप में लिख लिया तो समझ लीजिए भाई आपके लिए सवाल बहुत ही सरल लगेगा। तो क्या है 10 रुपया में, ठीक है भाई 10 रुपया में बोला है, 10 रुपये लिख लिया। कितनी खरीदता है, 11 नारंगी खरीद लेता है, ठीक है भाई 11 नारंगी खरीदता है। तो इसको मैं वस्तु भी मान सकता हूँ, वस्तु ही तो है ही मेरी। अब क्या करता है, लेकिन वो 11 रुपया में 10 नारंगी बेच देता है। अब क्या करता है, 11 रुपया में 10 नारंगी बेच देता है। कितनी बेच देता है, 10 नारंगी बेच देता है। यानी कि ये क्या है, वस्तु है जो नारंगी है हमारी, ठीक है। 10 रुपया में 11 नारंगी खरीद रहा है, यानी कि ये क्या है, मेरा सीपी है, खरीदता है। और बेचता है कितना, ये क्या है, मेरा एसपी है। 10 रुपया में 11 खरीदी और 11 रुपया में 10 नारंगी बेच दी। तो क्या करूंगा मैं, इनकी वस्तु है जो बराबर कर लूंगा। वस्तु बराबर करने के लिए क्या बताया था मैंने, ऊपर नीचे गुणा कराते हैं। ऊपर नीचे गुणा कराएंगे तो रुपए में अभी परिवर्तन होता है। इसमें 10 से गुणा कराएंगे तो इसमें किससे गुणा कराएंगे, 11 से गुणा कराएंगे। इसमें कितना हो जाएगा, ये 100 रुपये हो जाएगा। 100 रुपया में कितनी हो जाएंगी, 110 वस्तु हो जाएंगी। और 11 से इसमें कम कितना हो जाएगा, 121 रुपया हो जाएंगे। और कितना हो जाएगा जी, 110 वस्तु हो जाएगी। यानी कि हमको वस्तु बराबर करनी है, तभी हमको समझ में आ जाएगा कि हमको कितना फायदा हुआ या कितना घाटा हुआ। अब देख लीजिए क्या भाई, 100 रुपया की वस्तु थी कितनी, 110। अब मैंने वही 110 वस्तु है 121 में बेच दी। तो यानी कि मुझे इधर पर एक्स्ट्रा पैसे मिल गए। कितने रुपए मिले, 21 रुपये मुझको एक्स्ट्रा मिल गए। तो रुपए के रूप में पूछा तो 21 रुपये, अगर प्रतिशत के रूप में पूछा तो कितना आ जाएगा, 21 का फायदा हुआ। नीचे कहाँ पर है, 100 है मेरा, नीचे आ जाएगा। 100 से गुणा करा दूंगा तो कितना आ जाएगा, 21% क्या हो जाएगा, मेरा फायदा हो जाएगा। किसी का भी हम 100% निकालते हैं किसी भी चीज़ का, तो वही का वही होता है। तो चलिए इसका दूसरा मेथड से और देख लेते हैं। क्या 10 है जो 11 खरीदता है, इधर पे 11 है जो 10 बेच देता है। क्या करेंगे, इसका ऐसे मल्टीपल कराएंगे, इसका ऐसे मल्टीपल कराएंगे। तो ये इसका पहले गुणा कराते हैं, 121 हो जाएगा माइनस 100। और जिससे हम घटाते हैं उसी को नीचे लिख लेते हैं, या फिर हम जिससे बोल सकते हैं सीपी को नीचे लिख लेते हैं। ये हमारा सीपी था, खरीदा था, और ये हमारा बेचा था। और क्या करेंगे, 100 से गुणा करा देंगे, इसको 100 कट जाएंगे और ये कितना बचेगा, 21% प्रॉफिट। ये क्या हो जाएगा, मुझे प्रॉफिट निकल आएगा। आया समझ में आपको दोस्तों, इससे आपको डायरेक्ट प्रॉफिट निकल आता है। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब क्या है, अब मेरा टाइप है जो चेंज हो चुका है। यानी कि अब है जो हमारे दूसरे टाइप के क्वेश्चन आने लगे हैं। ये भी बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पहले ये सवाल करने से पहले थोड़ी आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि हम किसी चीज़ का 100% निकालते हैं तो वही का वही मान होता है। जैसे कि मैंने कहा कि 2% है, इसका 100 मतलब मैंने कहा कि किसी वस्तु मैंने कहा कि 3% का 100% निकालो क्या होगा। तो क्या हो जाएगा, हम 3% को नीचे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 100 गुणा कराएंगे कितना हो जाएगा, 100। तो यानी कि 3% ही इसका मान आ जाएगा। यानी कि किसी वस्तु का हम 100% निकालते हैं तो वो वस्तु का मान वही का वही होता है, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि 20% क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो क्या हो जाएगा, 20% प्रॉफिट हो रहा है तो भाई कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। ये तो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बता दिया है बहुत ही अच्छे तरीके से। यानी कि मैं कहूँगा 700 का 100% कितना होगा। इसमें मैंने कहा कि 700 का 100% कितना होगा, 700 का 100% कितना होगा, 700 का 100% कितना होगा, 700 ही होगा। चलिए देख लेते हैं वो कैसे। 700 का 100% पूछा है तो क्या करूँगा, नीचे ये प्रतिशत हटेगा तो नीचे 0 आ जाते हैं, 2 डबल 100 बच जाते हैं। तो कितना आ जाएगा, मेरा 700 ही आ जाएगा। मैंने कहा कि 300 का 100% कितना होता है, 100% कहा तो 300 का 300 ही होगा। अब मैं कहूँगी 20% प्रॉफिट। जैसे ही मैं 20% प्रॉफिट कहूँगा तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट 120 हो जाएगा। मैं कहूँगा 30% का प्रॉफिट कितना हो जाएगा, प्रॉफिट मेरा। तो मैं कहूँगा 100 की चीज़ है जो हमने 130 में बेची, जब हमें 130% प्रॉफिट हो चुका है। यानी कि इसी के आधार पर ये हम सवाल करते हैं, ठीक है। 20% लाभ लेकर एक दुकानदार है किसी वस्तु को 390 रुपये में बेच देता है। आपको ये सवाल थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, पर आप जब इसके सामने करने बैठोगे इसको जब, तो बहुत ही आसान लगेगा। क्या है, 20% का लाभ लेकर एक दुकानदार किसी वस्तु को 390 रुपये में बेचता है। यानी कि भाई 390 रुपये में बेचा इसने,
तो कितना लाभ हो गया इसको, 20% का लाभ हो चुका है, यानी प्रॉफिट कितना हुआ, 20% का। अगर ये 390 में नहीं बेचता तो ये ऐसे लाभ नहीं होता। यानी कि मान के चलिए मैंने आपको वस्तु बेची 390 रुपये में, तो मुझे प्रॉफिट कितना का हो गया, 20% का प्रॉफिट हो गया। तो अब मैं क्या करूँगा, 1% का मान निकाल लूँगा, तो उसके आधार पे मैं क्या अपना CP भी निकाल सकता हूँ और जो सवाल का है वो भी मैं कर सकता हूँ। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको 1% का मान निकालना है। तो 390 रुपया में बेचा तो 20% का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो 1% का मान निकालने के लिए क्या करूँगा, 390 अपॉन में क्या कर दूंगा, 120, क्योंकि मुझे 20% का प्रॉफिट हुआ है। मैंने बताया है अगर 20% प्रॉफिट होता है तो 120 के अनुसार हमने वस्तु ये वो बेची होगी। अब क्या पूछा है, क्या हुआ प्रॉफिट प्रतिशत, यहाँ पे लॉस। क्या करूँगा, 100 से क्या करूँगा इसके अंदर, तो क्या करूँगा, 100 से इसके अंदर मैं गुणा कर दूंगा, ठीक है। यानी कि मैंने 390 रुपया की चीज बेची, तो चलिए दोस्तों वो सवाल है क्या, वो थोड़ा मिस्टेक हो गया था लिखने में, क्या मैं ध्यान नहीं दिया। तो चलिए सवाल क्या है मेरा, 20% लाभ लेकर एक दुकानदार किसी वस्तु को 390 रुपया बेचता है, तो CP ज्ञात कर रहे हैं। मैंने इसमें क्या लिख दिया था, प्रॉफिट प्रतिशत, वो तो ऑलरेडी दिया ही था, सॉरी भाई कोई प्रॉब्लम नहीं। तो क्या 390 रुपया बेचता है तो कितने का फायदा होता है, 20% का। 390 मैंने बेचा इसको तो फायदा कितना हो गया, 20% का। मैंने बताया था कि 20% का फायदा होता है किसी चीज पर तो उसे हम 120 से दर्शाते हैं, ठीक आया समझ में। तो अब आपको करना क्या है, अब ओनली फॉर 1% का मान निकाल लेना। 1% का मान निकालने के लिए क्या करेंगे हम, 390 बटा 120 कर देंगे। इतना आपको समझ में आ गया हो तो भाई मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। क्या 20% प्रॉफिट हुआ तो 120% मैंने कोई चीज़ है वो बेची होगी, और बता रहा है वो 390 बेची, मगर वो प्रतिशत में दे रहा है 120 और रुपए में दिया 390, तो 1% का मान मेरा निकल आएगा। अब क्या करूँ, निकालना क्या है मेरा, CP निकालना है, यानी कि क्रयमूल्य निकालना है। तो 100 से मैं क्या कर दूंगा, गुणा करा दूंगा। 1 0 से 1 0 कट जाएगी, कितनी बार कटेगा ये, 3 से 3 को 12, 3 से कितनी बार कटेगा, 3 1 3, ये 13 बार कट जाएगा। और ये 4 से कितनी बार कटेगा, नहीं कटेगा, 2 बार कटेगा, और ये 5 बार कटेगा। 13 पन्ने 65/2 आ जाएगा। क्या करेंगे, इसके अंदर भाग कर देंगे तो हमारा समझ में आ जाएगा क्या हमारा आंसर निकलेगा। 65 में 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, 5 आएगा, 2 चौको 2 1 2, 2 2 4, यानी 1 आ जाएगा। 32 सही 1/2% का क्या हो जाएगा मुझे प्रॉफिट, यानी सॉरी दोस्तों, क्या है वो कैलकुलेशन मेरे दिमाग में मिस्टेक हो गई है वो। तो चलिए उसको क्या 1% का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 390 बटा 120, ठीक है। और 120 है जो कितना है इधर पे, ये 100 है। अब क्या करेंगे, इसे सॉल्व करते हैं। 1 0 से 1 0 ये कट जाएंगे। 4 से कितनी बार कटेगा, 4 3 12, और 4 से ये कटेगा 25 बार। 3 से कितनी बार कटेगा, ये 3 1 3, 3 3 का 9, यानी कि 13 गुणा 25 बचा। 25 दिया 75 की 5, हाथ से लगाई 7, 25 से कम 25, 25 में कितना जोड़ना है भाई मुझे, 7 जोड़ना है। 25 में 7 जोड़ दूंगा कितना हो जाएगा, यानी कि 32, यानी कि 325 रुपया इसका CP, यानी कि 325 रुपया क्या है भाई इसका ये CP। खरीदा था 325 में, बेचा था 390 में, जब जाके मुझे 20% का फायदा हुआ है। तो ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब अगला सवाल को देखते हैं। तो चलिए दोस्तों इस सवाल को करिए, थोड़ा सा हल्का ही उससे अलग है पर है सेम। तो सवाल को पढ़ लेना है क्या कि एक वस्तु है जो 15% लाभ लेकर एक दुकानदार बेच देता है।
अब आपको इतना लिख लेना है कि भाई दुकानदार एक वस्तु को 15% के प्रॉफिट पर बेच रहा है। इतना आपको समझ में आ गया, प्रॉफिट आ गया समझ में। अब वो कहता है कि 920 रुपया में बेचता है, यानी कि अगर वो 920 रुपया में बेच देता है तो 15% का क्या हो जाएगा, उसे फायदा हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। तो वो कहता है दुकानदार का भाई एक काम करो, 15% के प्रॉफिट पर नहीं बेचो, इसे बेचो 20% के प्रॉफिट पर बेचो, और फिर देखते हैं भाई क्या हमका लाभ होता है, क्या हमारा विक्रय मूल्य होगा। अब आप इधर पे समझ लीजिए 920 रुपया बेच रहा था तो 15% का लाभ हो रहा है। अब अगर 15 का लाभ नहीं लेना है भाई, उसे लेना है लाभ 20% का। तो इधर से क्या करेंगे, पहले हम 1% का मान निकाल लेंगे। 920 बटा नीचे कितना आ जाएगा 115, और बेचना कितने पर है 20% पर, तो 120 से इधर गुणा करा देंगे। अभी आपको समझ नहीं आया होगा, कोई बात नहीं, इधर देख लीजिए क्या कि 920 रुपया में बेच रहा था तो 15% का फायदा हो रहा, तो 1% का फायदा में निकाल लूंगा तो क्या हो जाएगा, नीचे में 115 से गुणा करा दूंगा, क्योंकि जब भी हमारा प्रतिशत फायदा होता है तो हमेशा 100 से ऊपर लिखती है। अब क्या कहा, 1% का फायदा निकल आया, उसने कहा कि 20% का फायदा निकाल लो, तो क्या करेंगे 120 का इसमें गुणा करा देंगे। 120 क्यों, क्योंकि ये लाभ पूछ रहा है। अब देख लीजिए इसे सॉल्व करेंगे, 5 से काटेंगे कितनी बार कटेगा, 5 दूनी 10, और कितना बचेगा 1, 5 तिया 15, और इसे काटते हैं 5 से, 5 दूनी 10, कितना बचेगा 2, 5 चौको 20। अब ये 23 देख लीजिए कितनी बार कट जाएगा 23 से, ये 23 से कट जाएगा 4 दूनी 8, यानी कि 4 बार ये कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा 40, और ऊपर कितना है 24 गुणा 40। आया समझ में। अगर आपको उतना 4 चौको 16, 4 दूनी 8 और 9, 960 रुपया में बेचना होगा। कितना, 960 रुपया में उस वस्तु को बेचना होगा, तब जाकर हमें 20% का फायदा हो रहा था। तो पहले 920 रुपया बेच रहे थे, अब हमको 960 रुपया में बेचना होगा। कोई प्रॉब्लम है भाई तो बता सकते हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, ये अगला सवाल है, बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण सवाल है। ये क्या है, 689 रुपया में कोई वॉशिंग मशीन क्या कर रहा है, वो बेच रहा है, तो 6% का लाभ मिलता है। तो अब बताओ उसका सीपी क्या है, यानी क्रय मूल्य क्या है। यानी कि मैंने उसे 689 रुपये में आपको बेच देता हूँ, और मुझे फ़ायदा कितने का हो जाता है, 6% का मुझे फ़ायदा हो जाता है। तो उसका मैंने सीपी कितने का था, यानी मैं कितने का उसको खरीद कर लाया था, ये पूछा है। तो क्या करना है, ऐसे सवालों में हमें ओनली फॉर मतलब होता है, तो 1% के मान से हमको मतलब होता है, तो 1% का मान है जो हम निकाल लेंगे। 689 में हमें क्या वस्तु वो बेची, तो 6% का प्रॉफिट हो गया, तो 1% का प्रॉफिट इधर से हम निकाल लेंगे। तो 1% का प्रॉफिट निकालेंगे तो 689 में 106 का क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। इतना आपको समझ में आ गया हो तो बताओ भाई कि मेरा 1% का मान निकला है। अभी 100 से गुणा नहीं करना है, 100 से गुणा करते हैं तो हमारा सीपी निकल आता है, 100% का मान हमको निकल जाता है। तो 1% का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, 689 में 106 का हम क्या करेंगे, भाग करेंगे। 6 का 106 का भाग क्यों करेंगे, क्योंकि पता है कि 6% का प्रॉफिट हो रहा है, तो यानी कि वो वस्तु हमने 100 की जगह 106 में बेची होगी। तो क्या करेंगे, अब हम 100 का इसमें गुणा करा देंगे, तो क्या हो जाएगा, सीपी हमारा पता चल जाएगा। कितने बार कट जाएगा ये देखो, दो, एक काम करते हैं, इसे काटते हैं हम, 2 से काटते हैं, 5 दूनी 10 होता है, 5 तिया, और ये कितनी बार कट जाएगा, 52 बार कट जाएगा, और ये कितनी बार कटेगा, 50 बार कट जाएगा। अब ये देखिए 52 है जो, ये 689 कितनी बार काट रहा है, इधर पे हम भाग देख लेते हैं। 689 में 689 भाग देंगे तो एक बार जाएगा, कितने बचेंगे, इधर पे 6 बचेंगे भाई मेरे, और इधर पे कितना बचेगा, 1 बचेगा, और 1 इधर पर आ जाएगा। अब देखते हैं कितनी बार जाएगा, ये देखते हैं 2 बार जाएगा क्या, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 3 बार जाएगा, 3 दूनी 6, और 5 तिया 15, नहीं 4 बार जाएगा, 4 दूनी 8, 4 53 बार कटेगा, ठीक है। 53 से ये कितनी बार कट जाएगा,
13 बार ये कट जाएगा। सॉरी गलती हो गई है, काटने पीटने में हो जाती है गलती, ठीक है, ध्यान नहीं दे पाते जल्दी जल्दी में। क्या हो जाएगा 50 गुणे 13, इसका आंसर हो जाएगा, गुणा करा देंगे 5 10 13 पन्ने 65, यानी कि 650 रुपया इसका क्या होगा सीपी होगा। यानी कि मैं इसे 650 में खरीद कर लाया था और 689 में बेची, तो 6% का मुझे क्या हो गया लाभ हो चुका है। तो चलिए दोस्तों ये अगला सवाल करिए। ये सवाल बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है, ये सवाल भी बहुत ही अधिक बार पूछा गया है, जैसे कि रेलवे में तो बहुत ही अधिक बार पूछ लिया है ये सवाल, ग्रुप डी में ये 2-3 बार आ चुका है हर सेट में। तो गौरव ने एक बस को 15% हानि पर 2210 रुपया में बेचता है। तो बाकी सबकी कहानी बाद में पढ़ना है, पहले हमको क्या है जो समझ में आ जाता है भाषा वो लिख देना है। क्या 2210 में क्या करा उसने, जब बेचा तो कितनी की हानि हुई 15% का लॉस हुआ। तो लॉस हुआ तो क्या करेंगे 100 में से घटाकर करेंगे, तो यानी कि 100 की जगह जाहिर सी बात है उसने 85% में कोई चीज़ को बेच दी, 100 की जगह 85 में ही बेच दी। अब वो कहता है भाई कि मुझे 15% लाभ कमाने के लिए किस में बेचना चाहिए। तो अब बताओ, मैं इधर से पहले 1% का मान निकाल लेता हूँ तो मुझे अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो 1% का मान निकालूंगा तो क्या हो जाएगा 2210 रुपया बटे कितना हो जाएगा 85। इसका इसमें भाग करूंगा तो 1% का मान है, क्योंकि हमारा ये भी विक्रय मूल्य है और ये भी हमारा विक्रय मूल्य। जब मैं 2210 रुपया में बेचूंगा तभी तो मुझे ये हानि हो रही है। भाई ये बताओ, जब मैं किसी विक्रय मूल्य में वृद्धि कर देता हूं तो क्या हो जाता है लाभ हो जाता है, और किसी विक्रय मूल्य में कमी करूंगा तो हमको हानि होने लगती है। तो इधर क्या है, हमने 2210 रुपया में बेचा किसी चीज को, तो यानी कि हमने क्या उसके कम मूल्य लिए, कम दाम लिए, तो इसलिए हमको हानि हो गई 15% की। तो यानी कि हमने वो 85 के आसपास बेची होगी परसेंटेज में। तो अब कहा कि 15% का लाभ बताओ, यानी कि हमें हानि हुई। अब इसी का 1% निकालेंगे तो क्या करेंगे 1% में 115 का भाग कर देंगे, क्योंकि 15% का फायदा चाहिए था तो 100 से ऊपर जाएंगे तो 115 हो जाएगा। अब इधर से क्या करेंगे सॉल्व कर लेंगे। ये कितनी बार कटेगा 17/85 होता है, 17 से ये कितनी बार कट जाएगा 17/85, ये हो जाएगा 5 बार कट जाएगा। और 17 से इसे देखते हैं ये कितनी बार कट रहा है, 17 एकम 17 और 17 एकम 17, 17 22 है तो कितना हो जाएगा 5 बचेगा, 17 3 51, यानी कि 17 एकम 17, 17 तिया 51, 130 बार ये कट जाएगा 17 से। अब इसे काटते हैं कितनी से 5 से इसे काटते थे, आसान हो जाएगा गुणा करने में। तो ये 5 दूनी 10 हो जाएगा और ये कितना बचेगा 3 5 का 30, यानी कि 26 गुणा कितना हो जाएगा 115। इसका गुणा कर देंगे आंसर आ जाएगा। तो अब क्या है इसका गुणा चलिए करते हैं। तो ये देख लीजिए क्या फास्ट गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 26 गुणा 5 करेंगे, 6 5 30, असल लगाए 3 5 दूनी 10 और 1 33, यानी कि 26 पंचा कितना होता है 333 की 0, कितना होता है 333 की 0, हाँ चल लगा 33, 26 एकम 26, 26 में कितना जोड़ना है हमको 26 एकम 26, 26 में हमको 33 जोड़ना ऐड करना है, 6 और 3 कितना हो जाएगा 9 और 5 कितना हो जाएगा 59 की कितनी हो जाएंगी 9, हाँ चल लगाए 5, 26 एकम 26, 26 में कितना जोड़ना है हमको 4 जोड़ देते हैं तो 30 हो जाएगा, एक और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 31, यानी कि 3190 रुपये में हमको वो चीज़ बेचना होगी, जब जाकर हम 15% का फायदा होगा। अगर हम 2210 में बेचते हैं तो 15% का हानि होती है और 3190 बेचते हैं तो फायदा होता है। तो आज की क्लास आपको पूरी अच्छे तरीके से डीपली समझ में आ गई है दोस्तों। तो फिर ऐसा ही फिर हम कल बताएंगे आपको एकदम बेसिक से, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। चलिए फिर कल